अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए ऑफ -2, 2 एंड बी ऑफ 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं ये दो पॉइंट्स, वो लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमें उन जो वो चार पार्ट्स हैं उनसे 3 पॉइंट्स और बन रहे हैं इस लाइन सेगमेंट में, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो चलिए करेंगे हम इसको एक ट्रिक से। तो ये हमारे पास एक लाइन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ए ऑफ -2, 2 बी ऑफ 2, 8 दिए हुए हैं। तो ये लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 1:1:1:1, ठीक है। तो ये हम इसको एक ट्रिक से करते हैं, हम वो सेक्शन फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हमें ये 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पहले हम ये निकालेंगे। हम इसको नाम रखेंगे हम C, इसको नाम रखेंगे D, इसको नाम रखेंगे E, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास, तो हम लिखेंगे पहले लेट A ऑफ x1 is equal to -2, y1 is equal to 2 and b of x2 is equal to 2, y2 is equal to 8, b 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले D के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी नो D divides D of x, y divides the line segment AB in the ratio of 2:2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, D का x कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ D किसके बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी ये रेशो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पे भी जितना यहाँ से होगा उतना यहाँ से होगा, तो वहाँ पे हम ये इन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये x1, इसका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x1 इसका क्या आएगा, -2, ठीक है। -2 प्लस x2 क्या आएगा, इसका x2 आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो क्या आ गए, वो कोऑर्डिनेट्स 2 + 2 हो गया 0/2, तो वो आ गया 0, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो y1 क्या आएगा, y1 है हमें यहाँ पे 2 प्लस y2 है 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो क्या आएगा 10/2, तो वो आएगा 5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये आ गए हमारे 2 कोऑर्डिनेट, ये किसके आए, D के कोऑर्डिनेट्स आए ये। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए, अब x के बजाय 0, 5। Therefore coordinates of D are 0, 5, तो ठीक है। तो अब हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जब हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो
हम उस वक्त भी यही करेंगे, हम यही फार्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे इसका x1 इसका x2 डिवाइड बाई 2 और इसका y1 इसका y2 डिवाइड बाई 2, तो उसके c कोऑर्डिनेट्स आएंगे। फिर हम निकालेंगे ऐसे ही e के कोऑर्डिनेट्स। e में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x1 ये x2 ये डिवाइड बाई 2, y1 ये y2 ये डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। x कोऑर्डिनेट ऑफ c, x कोऑर्डिनेट ऑफ c को वो क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ c आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो c का देखिए x1 हमें किसका लेना है, x1 हमें a का लेना है। ठीक है, तो ये देखिए a का हमें x1 लेना है, तो हम लिखेंगे -2। ठीक है, -2 ये -2 प्लस 0 इसका प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 2/2, तो आएगा -1 आएगा वो। ठीक है, यहाँ पे -2 और प्लस 0 डिवाइड बाई 2 आएगा -1। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या आएगा, वो आएगा देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए हम, वो आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है यहाँ पे, तो y1 है 2 प्लस y2 क्या है, y2 है 5 डिवाइड बाई 2, तो वो आएगा 7/2। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, ये हमने निकाले कोऑर्डिनेट्स किसके, c के, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर -1, 7/2। ठीक है, अब हम इसी तरह e के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो e के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे x1 0 x2 2 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ e इज इक्वल टू, तो वो आएगा 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो वो आएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो वो आएगा 1। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ e किसके बराबर आएगा, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0 प्लस 2, तो ये आए हमारे कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ e आर क्या आएगा, 1, 13 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखिए कैसे, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा कैसे हमने किया। देखो, अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, हमारे पास ये 2 पॉइंट होते हैं ए और बी। ठीक है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स, जब ये रेशो इक्वल होगा। अगर ये 1 होगा ये 2 होगा, तब हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, मिड टर्म फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो ये कब लगाएंगे हम, जब ये मिड पॉइंट होगा, जब हमें मिड पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो ये अगर ये हमारे पास पॉइंट है 2, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है 4, 2। ठीक है, तो हमें सी कैसे निकालते थे, हम करते थे 2 + 4, हम निकालते थे x कोऑर्डिनेट ऑफ सी किसके बराबर आता था, 2 ये वाला 2, देखिए कौन सा, यहाँ पे मैं ये 2 प्लस ये 4। ठीक है, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वो किसके बराबर आता था, 6 डिवाइड बाई 2, तो 3 आता था। ऐसे अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालते थे इसका कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो वो किसके बराबर आता था, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वो क्या आता था, 2। देखिए कौन सा 2, ये 2 और ये 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 4। थैंक यू।